हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक छोटा सा संस्मरण। जिंदगी कितनी क्षणभंगुर है, जिंदगी कितनी क्षणभंगुर है। एक कविता तो नहीं, पर हकीकत यही है कि हम जन्म लेते हैं, बचपन से लेकर युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये जीवन जी लेते हैं और सच मायने में जिंदगी है क्या ये जान ही नहीं पाते। और क्षणभंगुरता ये सभी को मालूम है, कितनी क्षणभंगुर जिंदगी है ये तो सभी को पता है। आज है, कल होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। परसों का एक हादसा, एक बहुत ही गरीब आदमी बिहार से आकर यहाँ पर पुणे में पान की दुकान करता था अपने छोटे से परिवार के साथ, 2 बच्चे और पत्नी। लॉकडाउन लगने पर वो वापस अपने गांव चला गया था और थोड़े दिनों पहले जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हुआ था, कुछ परिस्थितियाँ सुधरी थी तो वो अपने परिवार को लेकर आ गया था। अभी परसों के दिन कुछ लोग रेगुलर जो उनके यहाँ से पान लेते थे वो पहुँचे और उन्होंने पान बंधवाया। हंसता खेलता जीवन और बहुत ही सहृदय सा व्यक्ति। लोग उसको मदद भी करते रहते थे क्योंकि गांव से लौटा था, तब तक उसके हालात काफ़ी खराब हो चुके थे। अचानक उठकर वो दुकान से बाहर आया, दुकान बंद किया, गिरा और वहीं उसके प्राणों का अंत हो गया। हालांकि 4-6 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने तुरंत हॉस्पिटलाइज किया पर वो बच नहीं सका। डॉक्टर्स ने कहा कि ये कम से कम आधा घंटे पहले इनकी डेथ हो चुकी है। हमारा परिवार भी व्यक्तिगत रूप से उनको जानता था। अक्सर पान वहाँ से आते थे हमारे घर पर भी। बहुत तकलीफ हुई सुनकर। बहुत छोटे और मासूम बच्चे, कोई उनका काम देखने वाला यहाँ पर नहीं है। पारिवारिक स्थिति क्या है बिहार में ये तो मुझे अधिक नहीं पता, पर जैसे ही ये घटनाक्रम मैंने सुना तब से मन बहुत विचलित है। यंग एज, हार्डली 35-37 साल का व्यक्ति दूर दराज शहर में गांव छोड़कर परिवार को लेकर उनका पालन पोषण करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। पर जिंदगी किसी की सगी नहीं, बहुत ही क्षणभंगुर है जिंदगी। और उसने आखिर अपना रंग दिखाई दिया। उस व्यक्ति को अनाथ परिवार को छोड़कर, बिना उनसे मिले, बिना कुछ कहे सुबह का निकला था वो और रात घर वापस नहीं लौटा। इतना घटनाक्रम था। तब से यही विचार बार बार मन में आता है कि हम मनुष्य किस अहम में जी रहे हैं। आखिर हम जिंदगी की इस क्षणभंगुरता को क्यों नहीं समझते। लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, बड़प्पन, क्रोध, तमाम भाव लिए जीते हैं और एक दिन मुट्ठी भर राख में सिमट जाना है। ऐसा सब सोचा कि चंद बातें शेयर करूं। गर्व जो है इंसान को बहुत मद में चूर करता है, चाहे वो धन का घमंड हो,
चाहे अपनी विद्या का, चाहे अपने पद और प्रतिष्ठा का। अहम इंसान को पता नहीं है जिंदगी में किस कदर अभिमान ग्रसित कर देता है। भूल जाता है इंसान कि एक दिन मेरा भी हश्र यही होना है। बहुत ही दुखद होता है, खासकर इस महामारी में काफ़ी कम उम्र के लोग हमसे सबसे बिलक हुए। बहुत दुखदाई है वो क्षण जब याद आता है कि छोटे छोटे बच्चे अनाथ हुए, पिता का साया, माँ का साया उनके सर पर नहीं रहा। बस यही क्षण भंगुरता। इसलिए गर्व करना छोड़ो। अहम की दृष्टि तो आपकी होगी, पर उसका क्या करोगे? जो सहसा अचानक कहीं दूर खड़ी आपको देख रही है और वो किस पल किसी बाज पक्षी की तरह झपट कर आपको आपसे छीन लेगी, ये आपको नहीं पता है। इसलिए अपने तमाम जो दुर्गुण हैं, विशेषकर मानसिक, उनको त्याग दीजिए और साधारण जीवन जीने का प्रयास करिए। कहीं कुछ साथ नहीं, कहीं कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। सब आंख बंद होते ही यहीं इसी भूमि पर रह जाता है। आपकी अच्छाई और आपकी बुराई, बस यही साथ जाना है। अच्छा इंसान हुआ, अच्छे काम किए उसने, लोगों के साथ हंसकर बात की, सम्मान दिया लोगों को, तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा इंसान था। और गुरूर में डूबे रहोगे, जाने के बाद कोई पूछेगा भी नहीं, कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। माटी का तन एक दिन माटी में मिल जाएगा। क्यों गुरूर करता तू बंदे, क्यों गुरूर करता तू बंदे। अभी भी समझ लो, अभी भी जान लो, पालकी हर समय तैयार रहती है। ईश्वर जितना दयालु है उतना ही कठोर भी। वो पीछे को नहीं देखता कि हमारे ना रहने के बाद बाल बच्चों का, परिवार का क्या होगा। बस इस घटना ने थोड़ा मन विचलित किया हुआ था, इसलिए आप सबसे शेयर करने का मन हुआ। कि मिट्टी का तन है, मिट्टी में मिल जाना है। बहुत क्षणभंगुर है ये जीवन, जितना हो सके सद्भाव से जी लो। जाना तो है, ये तय है। और जब ये तय है तो क्यों ना कुछ अच्छे काम कर लिए जाएं, क्यों ना लोगों के साथ मिलजुल कर रहा जाए, क्यों ना प्रेम बांटा जाए और प्रेम पाया जाए। बात बहुत ज़्यादा नहीं है, पर चूँकि वो घटनाक्रम इस तरीके का हुआ तो बाध्य हो गई मैं कहने के लिए। जब तक कह नहीं दो किसी से, तब तक मन शांत नहीं होता। बहुत अशांति लग रही थी मुझे। आशा है एक दो शब्द भी आप ग्रहण कर लेंगे तो शायद काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा आपकी ज़िंदगी के लिए। धन्यवाद, आभारी हूँ मुझे सुनने के लिए। और इस क्षणभंगुर जीवन को संभाल कर जीने की ज़रूरत है। मिल बांट कर खुशी बांटो और खुशी पाओ, प्रेम बांटो और प्रेम पाओ। धन्यवाद, आभारी हूँ।